आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लटविया में आप कैसे रेजिडेंस परमिट आसानी से ले सकते हैं, कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन से तरीके हैं सेटलमेंट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि इस सदी के शुरू से ही जो एक माइग्रेशन का सिलसिला है पूरी दुनिया में, बहुत सारे लोग जो है वो खुशहाल कंट्री की तरफ जैसे यूरोपियन कंट्रीज में मूव करना चाह रहे हैं। एक वक्त था कि ये लटविया, लिथुआनिया या जितने यूरोपीय यूनियन के कंट्री थे, एक सिवाय फ्रांस, जर्मनी या यूके के लोग नाम ही नहीं जानते थे। ये मैं 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लोग जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, ये सारे लोग और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। तो अब ये ब्रांड बन चुका है, यूरोप ब्रांड बन चुका है। यहाँ के जितने भी यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं ये सारे ब्रांड हैं। आप किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो आपके लिए 27 अब तो ज़्यादा यानी 30 कंट्री का आपको जो है ना वो वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाती है। तो लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी के लिए माइग्रेट करते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ तरीके जो इख्तियार करते हैं। अब जो यूरोपीय यूनियन में कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी देखा है कि जब लोगों का रुख उन्होंने देखा तो उन्होंने मुल्क को खुशहाल करने के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कर दिए कि हमारे मुल्क के अंदर लोग पैसा लेके आएँ, जिसमें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है या बिज़नेस, ये मेजर जो दो चीज़ें होती हैं। अब लोग जिनके पास जो वेल्दी हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो देखते हैं कि कौन सा बेहतर कंट्री है जहाँ पे मूव कर सकते हैं और कौन सा कंट्री है जहाँ इजीली वो जा सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं या उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ रहने के लिए। इस वक्त ये पोजीशन हो चुकी है कि आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क को उठा के देखें तो आपको वहाँ पे एक रश मिलेगा। बेशुमार लोग जो है वो वर्क परमिट, स्टडी, बिज़नेस, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, हर मुल्क में जो है ना वो लोग जा रहे हैं। और वो इवन जैसे पुर्तगाल है या स्पेन है या ये कंट्रीज़ हैं, तो ये अभी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है गोल्डन वीज़ा के, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, मुश्किलात भी आ चुकी हैं, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो इसके बावजूद लोग जो है ना वो एक फ़्लो है। आज हम लटविया के बारे में बात करें कि लटविया जो है ये यूरोपीय यूनियन का कंट्री है और एक छोटा कंट्री है निस्बतन। तो इधर आज में इसके अंदर जो प्रोग्राम इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि रेजिडेंस के लिए आपको कौन से बेहतर ऑप्शन है। एक तो वो लोग हैं वेल्दी जो कि वहाँ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। 2,50,000 का इनका प्रोग्राम है जिसमें आप इजीली वहाँ पे रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। और यहाँ ये भी मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी रीगा यानी इनके कैपिटल सिटी में लेते हैं तो आपको सिटी के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आप लेंगे, जबकि अगर छोटे सिटीज़ में लेते हैं तो आप 2, 3, 4 जितनी प्रॉपर्टी भी आपको 2,50,000 में आती हैं वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा 5% जो है इनका वो यानी ट्रांसफ़र टैक्स वगैरह है। और उसके बाद आप अपने लिए और फैमिली, अपने जितने भी 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए आप वहाँ पे आसानी से मूव हो सकते हैं, रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आप वहाँ पे PR भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो तरीका यानी इस पर जो लोग वेल्दी हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो मूव करना चाहते हैं या 100% उनको इन्वेस्टमेंट है तो वो ले सकते हैं। उसके बाद वो उनके पास बहुत सारे तरीके होंगे कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी आ जा सकते हैं, वहाँ पे बिज़नेस या मूव होना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जबकि PR लेने के बाद वो फ्रीली किसी भी कंट्री में जाकर रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसमें जो दूसरा तरीका आता है वो वहाँ पे एक बॉन्ड है जो 2,80,000 अभी करंटली रेट चल रहा है, उसमें आप बैंक अकाउंट में पैसे जो है रख के और आप वहाँ पे रेजिडेंस ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको अच्छे खासे यानी 30,000 तक आपको जो डोनेशन की मद में आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा खासा जो है ना वो पैसे मैं समझता हूँ कि आपके ज़ाया हो जाएंगे एक किस्म के। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से प्राइस जो है बढ़ती है दिन ब दिन, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। तो बेहतर यह है कि जो लोग रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं वो उसमें जो है इन्वेस्ट करें तो बेहतर है। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बताऊँगा इन्वेस्टमेंट का, जो कि बिज़नेस आप कोई भी वहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि किसी भी कंट्री में आप जो है ना, जो मुख्तलिफ़ कंट्री ने रखा हुआ होता है, एक मखसूस अमाउंट रखी होती है कि भाई आप इतने पैसे यहाँ पे अगर बिज़नेस आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस मिल जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप किसी भी कंट्री में अपनी कंपनी बना सकते हैं। जैसे लटविया में आप अपनी कंपनी अगर रजिस्टर करवाते हैं, आपका कोई पार्टनर वहाँ पे मौजूद है या अगर कोई मैनेजर हायर करते हैं या किसी भी तरीके से आप जो है ना एक कंपनी वहाँ पे बनाते हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई फ्रेंचाइज बना लेते हैं, कुछ शॉप बनाते हैं, कोई फूड का काम करते हैं, कोई जूसेस की
वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं किसी तरह का। यानी आपकी कंपनी 6 महीने तक रन करती है और उसमें टैक्स वगैरह भी पे करती है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसमें आपको चांसेस हैं कि पहले तो आप वीज़ा लेके वहाँ जाएंगे और आप आफ्टर 6 मंथ वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई यानी ऐसी मखसूस अमाउंट की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, बल्कि जो मल्टीपल वीज़ा या जो जो स्टार्टिंग में जो लोग जो है ना वीज़े के लिए कर रहे होते हैं, तो उसमें ये आसानी से जा सकते हैं। बाद में वो रेजिडेंसी भी ज़ाहिर वो दिखाएं कि मेरा यहाँ पे एक अच्छा मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो वो अपनी कंपनी के थ्रू वहाँ पे रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं, इस वक्त ये पोजीशन है कि दुनिया का कोई मुल्क भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जितने भी मुल्क हैं उनमें पिछले 30-40 सालों से हमने इतनी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप जो बात मैं इधर कर रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, 2 साल अगर हमारे पाकिस्तानी लीगल दूसरे कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दें तो ये मसले ख़त्म हो जाए, हमारे लिए पूरी दुनिया खुल जाए। अभी मलेशिया जो है एक मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने अपने सर पे जो है ना सारा अपना इमेज बनाया हुआ है। यूके तक की एंट्री है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह यह है कि हमारे जो लोग, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, कोई रेसिज्म नहीं है कि हमें कोई रेसिज्म के बेस पे इंडियंस को दे रहे हैं एंट्री, हम लोग वहाँ से डंकियाँ मार रहे हैं। जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा मकसद है मेरी ज़िंदगी का, मैं चाहता हूँ कि हमारा इमेज दुनिया में ये बेहतर हो जाए, और वो एक ही तरीके से हो सकता है। कोई इतना मसला नहीं है ये। मैं आपको सच बताऊँ कि आप लोग जो इधर टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ अपने अंदर ऑनेस्टी लें। वही पैसे जो आप 25-25, 30 लाख रुपया ज़ाया करते हैं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के किसी मुल्क में, मसलन आप यूरोप के कोई मुल्क चूज़ करते हैं, मैं जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसी चीज़ें मैं इंशाल्लाह सामने लेके आऊँगा जो फ्रेंचाइज़ बिज़नेस हैं, जो ऑथेंटिक बिज़नेस होता है, उसमें 80% चांस होता है कि बिज़नेस चलेगा। आप 4, 5, 6, 10 आदमी मिल के पार्टनरशिप करके एक कंपनी बना के एक बिज़नेस जो है, पहले उसमें से देखें कि हमें फ़ायदा हो, आपको उसमें से फ़ायदा आना शुरू हो जाए, आप फ्रेंचाइज़ अपनी बनाएं, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो मुल्क वीज़ा भी देगा अगर आपकी किसी मुल्क के अंदर कंपनी चल रही है, आपका अकाउंटेंसी चल रही है, आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको विज़िट वीज़ा देंगे, मल्टीपल वीज़ा भी देंगे। बाद में आप कोई भी तरीका करके उसको रेजिडेंसी में तब्दील कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, रिलायबल तरीके से काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी आपको यहाँ, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी कोशिश करूँगा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो फ्रेंचाइज़ हैं या किसी तरह के बिज़नेस हैं, आप चाहे थोड़े थोड़े पैसे हैं एक कंपनी के अंदर मिल के $10-10 हज़ार भी इन्वेस्ट करें, और उसको जो है ना, एक तो आपको उसमें से अपना जो अकाउंटेंसी के थ्रू आपको जो पैसे उसमें हर महीने आपको जो बचत होगी वो अलग, अगर अच्छा बिज़नेस चल जाता है, और उसके बाद वीज़ा भी आपका हो जाएगा, और फिर आपका एक इज़्ज़त भी बन जाएगी पूरी दुनिया में। सब लोगों को वीज़ा वो देते हैं, अगर आप सही लीगल तरीक़ों से काम करें, बिज़नेस करें, तो आपका चांस बनेगा। तो इस वीडियो में मैं क्योंकि लटविया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप वहाँ पे भी बिज़नेस कर सकते हैं, रियल एस्टेट के थ्रू आप जा सकते हैं। स्टडी का रास्ता जो है ना वो मौजूद है, उस पर आप जो है ना कोशिश करें कि लीगल तरीके से ऑनेस्टी के साथ जो है ना स्टडी करके बिज़नेस करें।